नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। प्रकरण चल रहा है समाधि मरण का। कल अपन लोगों ने जानकारी की थी कि जिस साधक ने अपने जीवन में समाधि का संकल्प लिया है, प्रभु के चरणों में जो परम गुरु के रूप में हमने स्वीकार किया है, उनकी वंदना करके और प्रभु से कहा कि भगवान तुम सब जानते हो मैंने इस संसार में रह कर के कितने कष्ट उठाए हैं, इसलिए भगवान इन कष्टों को दूर करने के लिए मैं अपने जीवन में समाधि पूर्वक मरण करना चाहता हूँ। इसलिए मैं जो मांगूँ वो वर मुझे जरूर दे देना। उसी बात को लेकर के आगे के छंद में कहते हैं, भव भव में तन धार नया में, भव भव शुभ संग पायो, भव भव में नृप रिद्धि लही में, मात पिता सुत धायो। भव भव में तन पुरुष तनोधर, नारी हूँ तन लीनो, भव भव में मैं भयो नपुंसक, आत्म सुख नहीं चीनो। अब यहाँ पर प्रभु के सामने बैठ करके या प्रभु को अपने हृदय में विराजमान करके वो भक्त प्रभु के प्रति बड़े अंतर मन से प्रभु को अपना तो स्वीकार कर लिया कि ये मेरे प्रभु हैं, तो उनसे कह रहा है कि भगवान देखो मैं अपना इतिहास स्वयं आपको बताता हूँ कि मैं भाव भाव में तन धार नया में, मैंने नए नए तन को धारण किया है। एक ही काम तो किया मैंने भगवान, क्योंकि शरीर को मैंने आत्मा माना, और जब शरीर को आत्मा माना तो शरीर को संभालने में सारी जिंदगी निकाल दी। कभी सोचा ही नहीं मैंने कितनी बार श्रृंगार किया है, दर्पण में कितनी बार अपने चेहरे को देख करके चेहरे का संभाला है, अपने जीवन नए नए वस्त्र आभूषण धारण करके मैंने श्रृंगार किया है। इसलिए तन को संभालते रहे जिंदगी भर तो तन ही मिलता रहा। इसलिए कहा है कि भव भव में तन धार नया में, मैंने नए नए तन को धारण किया है। भगवान मैंने तो ये समझा ही नहीं था कि तन अलग है और चेतन अलग है। मैंने तो तन को ही आत्मा मान लिया। और तन के श्रृंगार में मैंने कभी ही उपादेय नहीं जाना। कितनी हिंसात्मक सौंदर्य प्रसाधन की चीजें आई, सिर्फ मुझे तो अपने तन को सजाना था, इस चर्म को सजाना था, उसी में सारा समय मैंने निकाल दिया। हे भगवान कभी मैंने ये भी ना सोचा कि मेरे श्रृंगार के माध्यम से सामने वाले की जिंदगी जा रही है, ऐसा तो मैंने विचार ही नहीं किया। और कभी मान लो पुण्य कर्म का उदय आया तो भगवान कोई सत्संगति मिली, भाव भाव में शुभ संग पायो, ऐसी संगति मिल गई जिससे मैंने ये जान लिया कि तन अलग है और चेतन अलग है। दोनों के अंतर को समझ लिया। और जब मैंने सत्संगति से जान लिया कि तन सो मैं नहीं हूँ, मैं सो तन नहीं, फिर मैंने उस चेतन तत्व को पवित्र करने के लिए, उस आत्म तत्व की जानकारी के लिए, आत्म वैभव को देखने के लिए मैंने प्रभु आपकी शरण ली। मैंने सोचा कि आपके पास जो है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, इसलिए मैंने शुभ संग पायो, अच्छे संगत की, प्रभु की संगति, गुरु की संगति, जिनवाणी माँ की संगति की, और उससे मैंने क्या किया, पुण्य कमा लिया। बस इतना ही जाना था, अंतर और कुछ नहीं जाना। लेकिन फिर भी मैंने ऐसा पुण्य कर्म का बंद कर लिया
जिससे भव भव में नृप रिद्धि लही में, यानी भाव भाव में मैंने पुण्य कमा लिया सत्संग से, तो मैं राजा बन गया, मेरे पास रिद्धि शुद्धियाँ हो गई, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। क्योंकि पुण्य के उदय से सब पद तो मिल सकते, कोई बाधा तो है ही नहीं। और तुमने देवशास्त्र गुरु की भक्ति की, क्योंकि पुण्य कमाने के सिर्फ 3 ही स्थान हैं, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु महाराजों की भक्ति पूजा से ही तुम पुण्य का अर्जन कर सकते हो। मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है, क्योंकि अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन अपने सांसारिक सुख के लिए वो भी भगवान की भक्ति कर लिया करता है। तो भाव भाव में नृप यानी राजा, और रिद्धि लही में मात पिता सुत थायो, सुता यानी माता पिता और बेटा बना मैं। भाव भाव में अच्छे माता पिता बने, हो सकता है जिन कुल में भी हमने जन्म लिया हो, जिन धर्म भी हमें मिला हो। तो यहाँ पर माता पिता सुत थायो, माता पिता और सुत यानी बेटा आदि बन करके मैं रहा हूँ। और भाव भाव में तन पुरुष तनोधर, और भाव भाव में मैंने क्या किया, पुरुष पर्याय को भी धारण किया है। ऐसी बात नहीं, कई लोग कहते हैं अरे स्त्री पर्याय का अंत कैसे करें। देखो एक बात हम आपको आज बहुत अच्छी बताएं देती हैं, स्त्री पर्याय का अंत नहीं करना हमारे लिए, हमें तो सम्यक्त की प्राप्ति करना है। सम्यक्त प्राप्त जिसके पास होगा या जिसके अंतस में सम्यक दर्शन है, वो अपने जीवन में कभी स्त्री पर्याय में जन्म लेगा ही नहीं। आपने यदि रत्न करंडक श्रावकाचार पढ़ा हो तो उसमें सम्यक्त की महिमा में बताया है कि जिसके पास सम्यक दर्शन है वो दुष्कुल में जन्म नहीं लेता, वो स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता, वो दरिद्र नहीं होता, इस सारी पर्याय में वह जन्म नहीं लेता है। उसको पढ़ लेना आप बहुत अच्छे। हाँ, और अल्प आयु वाला नहीं होता है, और भवनत्रक में जन्म नहीं लेता, और नरकों में जन्म नहीं लेता, प्रथम नरक को छोड़ करके। और छेडाला में भी अपन पढ़ सकते हैं, उसमें आए ना, प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिष बान भवन षड नारी, थावर बिकला त्रय में पशुतन उपजत सम्यक धारी। सम्यक धारी इन स्थानों पर जन्म नहीं लेता है। तो हमने पुरुष तन भी पाया है, और पुरुष बन करके वज्र वृषभ नारा सैनन प्राप्त करके भी इस जीवन में मालूम है नरक की आयु का बंद किया, ऐसे काम किए हैं। क्योंकि वज्र वृषभ नारा सैनन वाला ही सप्तम नरक का दरवाजा खोलता है, तो वहां तक गया है। और पुरुष बन करके, वैसे देखो माना है कि 8 भाव नपुंसक वेद के, 8 भाव स्त्री वेद के, 8 भाव पुरुष वेद के, तो कितने हो गए ये 24 भाव। बीच में 8 भाव सम्मूर्छन के जन्म लेता है, फिर पुनः नपुंसक वेद, स्त्री वेद और पुरुष वेद की, और फिर यहाँ से जन्म लेकर के वह कहाँ चला जाता है, भोग भूमि, और फिर इसके बाद में आगे जा करके उसकी गति बदलती है। तो कहने का मतलब है तुम्हें तो वैसे सामान्य से भी स्त्री वेद मिल रहा है, पुरुष वेद वाले बन रहे हो, नपुंसक वेद वाले, कौन सी बड़ी बात है। हमें स्त्री पर्याय को नष्ट नहीं करना कि मुझे स्त्री में जन्म नहीं लेना, स्त्री वेद में जन्म नहीं लेना। सम्यक्त की प्राप्ति करो, भगवान की भक्ति से अंतरंग में वो श्रद्धा उत्पन्न कर लो, जिससे कि अपने आप है कि न तुम्हें नपुंसक बनना हो, ना तुम्हें स्त्री वेद में देना। और नपुंसक मान लो बनोगे तो हम मनुष्य त्रंच में नहीं, आप वहाँ बनोगे नरक में, प्रथम नरक बन, क्योंकि प्रथम नरक में सम्यक दृष्टि जीव यहाँ से लेके जा सकता है, बाकी तो और नरकों में जा ही नहीं सकता। इस दृष्टि से यहाँ पर कहा तो पुरुष तनोधर नारी हूँ तन लीनो, नारी की पर्याय भी धारण की है। यानी कि इस जीव ने हमेशा, जरा इनके पंच परावर्तन तो देखो, कितनी पर्याय इस जीव ने धारण करी हैं। इसलिए भगवान के सामने खड़े होकर के वह साधक अपने इतिहास का बखान कर रहा है कि भगवान मैंने कैसी कैसी पर्याय धारण की हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे जो चीज़ मिलना चाहिए थी वो नहीं मिली। और भाव भाव में भयो नपुंसक, देखो पुरुष भी आ गया, नारी भी और नपुंसक,
यानी तीनों वेदों के साथ में इसने, देखो मनुष्य पर्याय में तीनों वेद वाले हैं और त्रेंच पर्याय में तीनों वेद मिलेंगे। नरक में सिर्फ नपुंसक वेद वाले ही होते हैं और स्वर्ग में जो देव होते हैं वो पुरुष वेदी होते हैं और स्त्री जो देवियां होती हैं वो स्त्री। नियम है उनका, जो द्रव्यलिंग है वही भावलिंग है, मतलब जो द्रव्य वेद वही भाव वेद, नपुंसक का नीचे भी। लेकिन यहाँ पर मनुष्य त्रियंचों में जरूरी नहीं है कि जो स्त्री वेदी हो वो स्त्री वेदी वाला हो, वो पुरुष वेद वाला भी हो सकता है, और जो पुरुष वेद वाला है उसके अंदर में स्त्री वेद भी चल सकता है, नपुंसक वेद भी चल सकता है। यहाँ भाव वेद और द्रव्य में अंतर है। अब थोड़ी सी एक विशेषता और बता देते हैं कि देखो ये जो शरीर की रचना है ये तो नाम कर्म की वजह से होती है और वेद होता है मोहिनी कर्म की वजह से, जिससे वेदन किया जाता है, अनुभव किया जाता है। भले अंदर से स्त्री वेदी है बाहर से पुरुष वेद है तो प्रभाव उसका नौकर्म का पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भी वेद मोहिनी कर्म का भेद है और शरीर की रचना नाम कर्म की रचना कहलाती है। इसलिए आए समझ में। तो ये भयो नपुंसक आत्म सुख नहीं चीनो, यानी मैंने इन पर्यायों में रह करके पहले ऊपर कह दिया कि तन धारणयों में श्रृंगार बहुत किया, तन का ही श्रृंगार किया, बहिरात्मा की जिंदगी जी, तन को ही अपना माना, देह जीव को एक गिने, शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया। इसलिए इसी के उसमें लगे रहे कि मैं स्त्री हूँ तो मैं पुरुष हूँ तो मैं नपुंसक हूँ, लेकिन मैंने कभी इस तन से परे उस आत्म तत्व को जानने का प्रयास नहीं किया है। इसलिए हे भगवान, अब मैं जब मैं समाधि का संकल्प ले रहा हूँ कि मुझे अपने जीवन में समाधि मरण करना है, तो मैं अब उस आत्म तत्व से परिचय करने जा रहा हूँ। मुझे आत्मा की शक्ति को प्रकट करना है भगवान, क्योंकि मैंने जाना है कि बिना संलेखन व्रत धारण किए, ये बिना समाधि मरण किए मैं अपने जीवन में अपना कल्याण नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कैसे करूंगा? क्योंकि शरीर अलग और आत्मा अलग है, इसको तो मुझे पहचानना ही है। तन और चेतन के अंतर को जानना है। अपन पढ़ते हैं ना मंगत राय की 12 भावनाओं में, तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछुड़े। अनादि से मिले हैं यतन ते, यतन यानी कितना अच्छा शब्द डाला, यतन यानी पुरुषार्थ से बिछुड़े। ज्यों पय अरु पानी, जैसे दूध और पानी मिले रहते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, बर्तन में रख करके अग्नि पर रख देते हैं, पानी दूध उबलने लग जाता है तो पानी उड़ने लग जाता है और दूध हम शेष बचा लेते हैं। तो पुरुषार्थ से जैसे दूध में से पानी को तुमने जुदा किया है, ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं कि तन और आत्मा के प्रदेश अभी एक में खो रही हैं, जैसे दूध और पानी एक में खो रहे थे। लेकिन यतन तय पुरुषार्थ से, क्योंकि तपसा निर्जराचय, तप से कर्मों का क्षय होता है। व्रत नियम संयम धारण करके हम तन और आत्मा को जुदा जुदा कर सकते हैं। ये पुरुषार्थ हमें करना है। तभी हम, जब तक आत्म तत्व को तुम समझोगे नहीं तब तक तुम समाधि भी नहीं ले पाओगे। समाधि वो धारण कर सकता है जिसे मृत्यु का भय नहीं रहता, जो सोचता है कि वो मेरी आत्मा तो कभी मरने वाली नहीं है, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं पहले भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। इस शरीर है जो मेरे पास, जो 10 प्राण हैं, उन 10 प्राणों का वियोग होता है। तो जो अभी शरीर आत्मा के साथ में है, इसलिए मरण भी अभी हम आत्मा का ही मानते हैं और आगे उत्पन्न भी मानते हैं, लेकिन तन का उत्पत्ति नहीं, क्योंकि ये 10 प्रकार का जो प्राण है वो आत्मा के क्षयोपशम से ही तो है। 5 इंद्रियों का क्षयोपशम, काय बल, मनोबल, वचन बल, स्वाच्छोश्वास, आयु कर्म, इसका फल किसको मिल रहा है?
पुद्गल को थोड़ी, आत्मा को मिल रहा है। लेकिन फिर भी ये समझते हुए कि तन पुद्गल द्रव्य की पर्याय है और आत्मा चेतन गुण की पर्याय है, इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। इसके गुणधर्म पुद्गल के अलग हैं और आत्मा के गुणधर्म बिल्कुल अलग हैं। इसलिए दोनों का भेद ज्ञान तो तुम्हें करना ही करना है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, नहीं कैसे हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर कह दिया कि तुमने अपने जीवन में तुम राजा बन गए, रिद्धियाँ प्राप्त कर ली, बड़े बड़े पदों पर तुम बैठ गए हो, लेकिन इसके बावजूद भी आत्म सुख नहीं चीनो। तुमने सिर्फ विषय सुखों से परिचय किया, पंचेंद्र के विषयों के सुख को ही अपना माना। मैंने बहुत अच्छा भोजन कर लिया, वाह क्या आनंद आया, मैंने आज कितनी सुंदर पिक्चर देखी, चलचित्रों को देख करके मन में प्रसन्नता लाई, वाह आज तो आनंद आ गया। सिर्फ हम पंचेंद्र के विषयों को देख करके, सुन करके, स्पर्श करके, चख करके, सूंघ करके ही अपने आप को सुखी मना रहे, लेकिन वास्तव में ये सुख है कभी नहीं है। जो सुख नष्ट हो जाए वो कभी सुख नहीं हो सकता। वास्तविक सुख वो सुख होता है एक बार उत्पन्न हो जाता है, फिर कभी नष्ट नहीं होता। अब पंचेंद्र के विषयों को ही देख लो। मान लो आपको रसगुल्ला खाने में आनंद आता है, पहले रसगुल्ला के खाने में जो आनंद आया, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में उत्तरोत्तर आनंद बढ़ा है कि घटा है? आप अनुभव से बताओ। घटता चला जाता है। ऐसे देखने में भी, सुनने में भी, इस सारी पंचेंद्रियों के विषय प्रथम समय में तो थोड़ा सा लगता कि कुछ आनंद, दूसरे क्षण में वही तुम्हें दुख देने वाले बन जाया करते हैं। इसलिए ये पंचेंद्रिय के विषय सुख क्षण भंगुर हैं, तुरंत उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं। सुख के दरवाजे पर दुख का पहरा है। सुख आया ही नहीं कि चला जाता है, तुरंत नष्ट हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे, तुमने इन सब पर्यायों में पंचेंद्र के विषय सुख तो तुमने प्राप्त किए, लेकिन आत्मिक सुख तुमने देखा ही नहीं। चीनो शब्द डाला ना, माने आत्म सुख से तुम्हारा परिचय नहीं हुआ। तुमने सिर्फ एक ही सुख देखा, पंचेंद्रिय के विषयों का सुख, क्योंकि प्राय बहुत आयत लोग पंचेंद्रिय के विषयों में ही लीन रहते हैं। इसलिए उसी को वास्तविक सुख मान करके सारी जिंदगी निकाल देते हैं और हाथ में कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए हे भव्य प्राणी, तुम प्रभु को ये अपनी व्यथा सुना रहे हो, तो प्रभु से कहते कहते जरा मन में भाव लाना कि हे भगवान, अब मैं ऐसे स्थान पर आ गया हूँ जहाँ मैं अपने आत्म सुख से परिचय करूँगा, मैं अपने आत्म वैभव से परिचय करूँगा। तो वह साधक प्रभु के पास बैठ करके अपनी पूरी व्यथा को सुना रहा है। उसे तो आत्म परिचय हो गया जब समाधि मरण के लिए सामने खड़ा है कि मैं तो अपने जीवन में सल्लेखना व्रत लेना चाहता हूँ, लेकिन वो अपनी कथा जरूर सुना रहा है, अपनी व्यथा और अपनी कथा कि मैंने कैसे कैसे कष्ट सहन किए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। इसलिए इतनी पर्यायों में तुमने आत्म सुख को से परिचय नहीं किया, लेकिन इस भाव में यदि परिचय कर लिया है तो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा है। अब हमारी आँख खुल गई है, हमारी निद्रा टूट गई, अब हम निद्रा से जाग चुके हैं, वस्तु तत्व से हम परिचय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान पुरानी स्मृति आती है कि कितना समय हमने व्यतीत कर दिया है। ऐसे अंतरंग से अपनी व्यथा को प्रभु के सामने कह रही हैं।
तो अपन सुनो, ये किसी और की व्यथा नहीं, अपनी ही व्यथा है, इतने ही रखो।